नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 15 हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने 14 लेक्चर सीरीज इस वीडियो की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखेगा और तभी आगे बढ़ेगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, यानी कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा जो वीडियो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरुस्थल आखिरकार होते क्या हैं। व्हाट इज डेजर्ट, यानी कि आखिरकार मरुस्थल होते क्या हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं, जो रेगिस्तान या रेतीला जंगल होता है उसे डेजर्ट कहा जाता है। मगर अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज देखें कि डेजर्ट की क्या परिभाषा होती है, तो मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क भाग होते हैं और ये मुख्यतः उपोष्ण यानी कि उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उच्च दाब क्षेत्र कौन से होते हैं? उच्च दाब क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वे उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं और ये मरुस्थलों की श्रेणी में आते हैं। और पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग शुष्क व अर्धशुष्क अर्थात मरुस्थलों से घिरा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये मरुस्थल होते क्या हैं। एक प्रकार के जो रेगिस्तान यानी कि रेतीला जंगल होता है और जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, तो ये क्या होते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थल होते हैं। और ऐसा उन इलाकों में होता है जहाँ उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। अब ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र क्या होते हैं और हम डिटेल में समझ लेते हैं। इससे पहले मरुस्थलों के हम अगर टाइप को जानने की कोशिश करें तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर मरुस्थलों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, और एक टेम्परेट डेजर्ट या जिन्हें कभी कभी कोल्ड डेजर्ट भी कहा दिया जाता है, यानी कि शीत मरुस्थल भी कहा दिया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैंने और डिटेल में ब्रीफ से समझाने के लिए आपको नीचे लिख दिया है ब्लैक अक्षरों में। यानी कि ये भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा कौन सी दोस्तों? ये है इक्वेटर। आप ध्यान से समझिएगा, यानी कि बहुत कम वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसी मिलेंगी जो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट डेजर्ट है उनके बारे में समझाया गया होगा। डेजर्ट तो बहुत प्रकार के हैं, मगर पहले डेजर्ट क्या होते हैं ये हम समझेंगे, उसके बाद में हम दुनिया के जितने भी बड़े डेजर्ट हैं उन्हें कवर करेंगे। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि वो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रही है, और इसके उत्तर में कितने 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के उत्तर अक्षांशों के मध्य, यानी कि 30 डिग्री ये वाली जो रेखा है, ये इसके मध्य जो ये देश आएंगे इनमें पाए जाएंगे कौन से? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में, अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण में क्या है? इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर रेखा है उसके 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, यानी कि ये यहाँ तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ भूमध्य रेखा से कहाँ क्या मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मिलेंगे। तो इन बीचों के या इन स्थानों के बीच में पाने जाने वाला, यानी कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में जो बीच का इलाका है उनमें जो मरुस्थल पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बोलते हैं। और इसमें आटाकामा मरुस्थल आता है, सहारा मरुस्थल आता है। सहारा मरुस्थल ये आपको मिलेगा अफ्रीका में मिलेगा, और जो आटाकामा मरुस्थल है ये आपको मिलेगा चिले में और पेरू में, यानी कि साउथ अमेरिका में। और कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में मिलेगा। और थार ग्रेट, और जैसे थार डेजर्ट रहा, यानी कि और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट, ये इसमें शामिल है। किसमें? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आटाकामा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है? तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल क्या है, सहारा मरुस्थल क्या है, कालाहारी क्या है, इसे अभी हम
इसे अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के बारे में, ट्रॉपिकल जो हॉट डेजर्ट होते हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होते हैं, यानी कि टेम्परेट डेजर्ट क्या होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, यानी कि वो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, और ऐसे ही भूमध्य रेखा से नीचे को, यानी कि साउथ की तरफ को 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में जो पाए जाने वाले मरुस्थल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। यानी कि भूमध्य रेखा से, यानी कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और जबकि 0 से लेकर या 15 से 30 के बीच में कौन से मिले थे हमें, उष्ण कटिबंधीय मिले थे। और 30 से 60 के बीच में नॉर्थ और साउथ को अगर हम जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो वे क्या मिलेंगे हमें, वे मिलेंगे हमें टेम्परेट डेजर्ट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। और इसमें गोबी मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, काराकोरम डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट और ग्रेट बेसिन डेजर्ट आदि मरुस्थल आते हैं। अब हम देखते हैं मरुस्थलों के बारे में, बिल्कुल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी तक तो हमने मरुस्थलों की परिभाषा और मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं और मरुस्थल की क्या क्या विशेषता हैं, ये हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल। और विश्व के मरुस्थलों को दोस्तों मैंने 5 भागों में बांट दिया है, 5 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एशिया महाद्वीप के मरुस्थल, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल, और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या यूरोप महाद्वीप के मरुस्थल नहीं पढ़ाएंगे सर? तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। यानी कि यूरोप महाद्वीप में जितने भी महाद्वीप हैं, उनमें यूरोप महाद्वीप ऐसा है, 7 के 7 महाद्वीप में से यूरोप महाद्वीप ऐसा है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। जबकि 5 मरुस्थल ये लिख दिए, 5 महाद्वीप मैंने ये लिख दिए, इन 5 महाद्वीप में मरुस्थल है, जबकि यूरोप में नहीं है। और जो नीचे, यानी कि जिसे सदर्न ओशियन या अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, उसमें अंटार्कटिका महाद्वीप सारा का सारा डेजर्ट की श्रेणी में आता है। तो 6 में है, और यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम जितने भी प्रकार के मरुस्थल हैं उन्हें पढ़ने से पहले, और किस महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है उन्हें पढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कुछ आपको ध्रुवीय मरुस्थलों के बारे में बता देता हूं, यानी कि पोलर डेजर्ट के बारे में बता देता हूं। पोलर डेजर्ट पूरी दुनिया के अंदर 2 हैं। एक तो एंटार्कटिका मरुस्थल, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एंटार्कटिका, ये आप देख सकते हैं, ये एंटार्कटिका रीजन है मैप में, जो सदर्न ओशियन यानी कि सदर्न महासागर जिसे बोलते हैं हम, तो ये क्या है, ये एंटार्कटिका डेजर्ट का एग्जाम्पल है। एंटार्कटिका डेजर्ट है। और विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो भी एंटार्कटिका मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है, तूफान, आंधी और बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और पूरे वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। तो एक प्रकार का इसे संयुक्त राष्ट्र ने इसे मरुस्थल की श्रेणी में रख दिया है। नेक्स्ट है आर्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर हम नॉर्थ को जाएंगे तो ये आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा, तो ये आर्कटिक सर्कल है। तो ये जहाँ पे मैंने गोला करा है, जो हरा पार्ट है नॉर्थ में, ये हमारे पास आर्कटिक डेजर्ट है, और साउथ में जो हरा पार्ट है ये एंटार्कटिका डेजर्ट है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये पूरा का पूरा एक डेजर्ट है। तो ध्रुवीय मरुस्थल 2 हैं, आर्कटिक और एंटार्कटिका, जहाँ वर्ष भर बर्फ से ढके हुए ये रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ भारत के पश्चिम, ये जो है भारत के पश्चिम भाग में है, तुम देख सकते हैं, ये येलो कलर में इंडिया है, और इंडिया के ये वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है, और जबकि पाकिस्तान के क्या है, ईस्ट में है। पाकिस्तान के 2 प्रांतों में ये मिलेगा, एक तो सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत में, जबकि भारत के 4 राज्यों में मिलेगा। इसकी जो मतलब सीमा है, विस्तार है, 4 राज्यों में भारत के, एक तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी यूपीपीसीएस के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल का विस्तार नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 में है। तो PHRJ, ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ये इन 4 राज्यों में है। P मतलब पंजाब, H मतलब हरियाणा, R मतलब राजस्थान, J मतलब गुजरात, G मतलब गुजरात। तो यह है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो किस मरुस्थल में पाई जाती है, वो एशिया महाद्वीप के थार मरुस्थल में पाई जाती है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो भी सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक है। और इसे पाकिस्तान में, आपको याद रखना कि पाकिस्तान में थार मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से नहीं जाना जाता। थार मरुस्थल को पाकिस्तान के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान।
नेक्स्ट दूसरा एशिया महाद्वीप का मरुस्थल है टकलामकान मरुस्थल। तो यह चीन के स्वतंत्र क्षेत्र जिनजियांग यूबर में फैला है। जिनजियांग यूबर में, जिनजियांग यूबर यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा ये जिनजियांग रूबन, तो यहाँ पे ये फैला है। यह है टकलामकान चीन के अंदर, और चीन के ईस्ट में हमें आपको देखने को मिलेगा भारत, और इसके यहाँ पे मिलेगा प्रशांत सागर महासागर ईस्ट में, और नॉर्थ में आपको मिलेगा मंगोलिया, और भी एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश मिलेंगे। और यह दक्षिण में कुनुल पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर पामीर और तियानसाला पर्वत से घिरा है। यानी कि इसके दक्षिण में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कुनुल पर्वत, और पश्चिम में मिलेगा पामीर का पठार, जहाँ पामीर का पर्वत भी मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको इसके वेस्ट में यहाँ पे मिलेगा टकलामकान के तियानसाला पर्वत। तो यह चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। तो दुनिया का दूसरा गैर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है? टकलामकान है। मगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्टिक मरुस्थल है। अगर गैर ध्रुवीय मरुस्थल आ जाए नॉन पोलराइजेशन बोआ जाए डेजर्ट, तो ये मिलेगा आपको चीन में, जिसका नाम है टकलामकान, और इसे मौत का सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टकलामकान शब्द का जो अर्थ है यो उगुर भाषा से लिया गया है। उगुर कहाँ मिलेंगे? उगुर आपको जिनजियांग प्रोविंस में मिलेंगे, चाइना के अंदर, जो तिब्बत से लगा हुआ है। तो उगुर मुसलमान मिलेंगे वहाँ पे, और वहीं से इसका शब्द का ओरिजिन हुआ है, जिसका अर्थ होता है आप अंदर तो आ सकते हैं मगर बाहर नहीं जा सकते। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के नेक्स्ट दूसरा मरुस्थल देखते हैं हम, दस्तेलूट। दस्तेलूट जो है ये पूर्वी ईरान में बलूका नामक बड़ी चट्टानों वाला मरुस्थल है, जिसकी जो लंबाई है वो 200 माइल है और चौड़ाई 100 माइल है, और इसका क्षेत्रफल 51,800 वर्ग किलोमीटर है। और इस मरुस्थल के अंदर बहुत सी दलदलें झीलें भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा दस्तेलूट के अलावा दस्ते कबीर मरुस्थल, दस्ते कबीर ये मैंने गोला कर दिया है, दस्ते कबीर और दस्ते लूट ये दोनों ईरान के अंदर पाए जाते हैं। तो ईरान के अंदर है, आपको ये देख सकते हैं, ये ईरान है। नेक्स्ट एशिया महाद्वीप के और मरुस्थल के बारे में अगर हम जानें तो ये गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल आपको दो देशों में मिलेगा, एक तो चीन में और एक मंगोलिया में। आपको देख सकते हैं ये चीन है, ये इतना पार्ट इसका चीन में आता है, और इसका इतना पार्ट ये मंगोलिया में आता है। इसका क्षेत्रफल आप ये देख सकते हैं 12,95,000 वर्ग किलोमीटर, और यह चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट सऊदी अरब में, सऊदी अरब में दोस्तों 3 मरुस्थल हैं, एक तो रव अल खली, और एक अल नाफूद, और एक हमद। ये आप देख सकते हैं, ये है रूव अल खली और ये है हमद, जिसे इंग्लिश में अबदाना भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है अन नाफूद। तो ये 3 मरुस्थल आपको मिलेंगे। और ईरान यानी सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया के वेस्ट में आपको मिलेगा रेड सी, और सऊदी अरेबिया के ईस्ट में जो वेस्ट में मिलेगा आपको क्या? रेड सी, और ईस्ट में इसके ओमान, यूएई, कतर ये देश मिलेंगे। नेक्स्ट है काराकुम डेजर्ट, काराकुम मरुस्थल। तो यह मध्य एशिया के 2 देशों में मिलेगा आपको, तुर्कमेनिस्तान में और कजाकिस्तान में। ये आप देख सकते हैं, यह है तुर्कमेनिस्तान, और इसके ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे कजाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच में, दोनों की बॉर्डर पे मिलेगा आपको काराकोरम डेजर्ट। और तुर्कमेनिस्तान का 70% जो इलाका है वो इसी रेगिस्तान में रहता है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये आप देख सकते हैं 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है किजिल कुलम मरुस्थल। किजिल कुलम मरुस्थल जो है यह मध्य एशिया के 3 देशों में है, एक तो तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान में। ये आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, और यहाँ पे मिलेगा आपको उज्बेकिस्तान। तो इन तीनों के बीच में मिलेगा आपको किजिल कुलम डेजर्ट। नेक्स्ट है खरान मरुस्थल। तो खरान मरुस्थल जो है ये पाकिस्तान में मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है, ये पाकिस्तान में। और नोजेब मरुस्थल जो है ये आपको इजराइल में मिलेगा, ये इजराइल है। ये इजराइल का जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, जहाँ पे लड़ाई छिलती रहती है, जो कि जंग आज भी चल रही है गाजा पट्टी में, इजराइल और हमास के बीच में, तो वहीं पर आपको ये मिलेगा। और नेक्स्ट है दस्ते मार्ग। दस्ते मार्ग अफगानिस्तान में मिलेगा, अफगानिस्तान ये आप देख सकते हैं, ये है अफगानिस्तान में दस्ते मार्ग। अब हम देखते हैं नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो तो सहारा मरुस्थल है। मगर सहारा मरुस्थल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कालाहारी डेजर्ट के बारे में, कालाहारी मरुस्थल के बारे में। तो यह मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया 3 देशों में फैला हुआ है। और यह एक विशाल मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ यानी कि कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति को बुशमैन कहा जाता है। और यो क्या है, यो एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, यानी कि ये ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है गूगल से, जो ये इतना कालाहारी डेजर्ट है। तो इसका
साउथ का पार्ट अफ्रीका में मिलेगा, साउथ अफ्रीका में, और ये बोत्सवाना है और ये नामीबिया है। तो ये आपको देख सकते हैं। तो इन 3 देशों में अधिकतर इसका विस्तार मिलेगा, किसका? कालाहारी डेजर्ट का। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, और अफ्रीका का ही नहीं, ये विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है, अगर मैं आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ दूँ तो, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और मरुस्थल भी है। अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लैंड भूमि पर पाया जाता है, यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जो लैंडमार्क में पाया जाता है, यानी कि जो भूमि पर पाया जाता है यह महाद्वीप के देशों में है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, यानी कि वहाँ लैंड भूमि भी है और वहाँ पर बर्फ ढकी हुई है। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं लिखा है, और यह अफ्रीका के उत्तर भाग में है, और यो अल्जीरिया, चैड, यानी कि ये देख सकते हैं आप, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजीरिया, माली और ये आप देख सकते हैं मोरितानियो, इन देशों में फैला हुआ है। और वेस्टर्न सहारा, यानी कि यह आपको मिलेगा वेस्टर्न सहारा, यानी कि पश्चिमी सहारा भी एक देश का नाम है। और ये टूनीसिया आपको ये मिलेगा। तो इन देशों में फैला हुआ है, लगभग आप कह सकते हैं कि 9 से 10 देश में फैला हुआ है, 10 कंट्री में। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप के और मरुस्थल आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 1 है जुराब डेजर्ट। तो जुराब डेजर्ट जो है यो आपको मिलेगा यानी कि चैड में, चैड ये देख सकते हैं आप मार्क में, यहाँ पे है चैड, और चैड में ही ये मिलेगा आपको जुराब डेजर्ट। नेक्स्ट है नामीबिया डेजर्ट। नामीबिया डेजर्ट जो है ये नामीबिया देश में मिलेगा, जो अफ्रीका के सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बायुदा डेजर्ट। बायुदा डेजर्ट जो है ये सूडान में मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, इधर इरिट्रिया से वेस्ट में मिलेगा सूडान, तो यहाँ बायुदा डेजर्ट। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के कुछ और मरुस्थल। सबसे पहला हम देखेंगे नूबियन डेजर्ट। तो नूबियन डेजर्ट 2 देश में मिलेगा, सूडान में और इरिट्रिया में। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सूडान, इधर इसके सूडान है और ये इधर इरिट्रिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें नूबियन डेजर्ट है। नेक्स्ट है अल्जोफ डेजर्ट। तो ये आप देख सकते हैं अल्जोफ डेजर्ट है, ये मोरितानियो और माली में मिलेगा, यानी कि अफ्रीका के वेस्ट में आपको मिलेगा, वेस्टर्न अफ्रीका में। और लीबियन मरुस्थल लीबिया में मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा लीबिया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ मरुस्थल थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल, तो थॉम्पसन डेजर्ट जो है यो आपको मिलेगा कनाडा में। नेक्स्ट है मोजावे डेजर्ट। तो मोजावे डेजर्ट ये यहाँ पर आपको मिलेगा अमेरिका में, ये आप देख सकते हैं, ये मोजावे डेजर्ट है। नेक्स्ट है सोनोरान डेजर्ट। तो सोनोरान डेजर्ट ये आप देख सकते हैं, ये भी मिलेगा आपको अमेरिका में। और इसके अलावा कोलोराडो का पठार भी अमेरिका में मिलेगा आपको, और चुनहना डेजर्ट भी यहीं पे मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप कोलोराडो डेजर्ट, ये है कोलोराडो पठार में ही कोलोराडो डेजर्ट मिलेगा। रेड डेजर्ट भी आपको अमेरिका में मिलेगा। रेड कलर से मैंने दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल मार्क करे हैं, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं या आते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक रॉक और डेथ वैली। तो ब्लैक रॉक और डेथ वैली डेजर्ट जो है यो भी आपको अमेरिका में मिलेगा। और चिहुआहुआ डेजर्ट यो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, यो अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है, नीचे मैक्सिको है और ऊपर अमेरिका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप ये देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैंने सब डेजर्ट लिख दिए हैं, यानी कि पहला है स्टोनी डेजर्ट, सिप्सन डेजर्ट, और यो है प्रियोका डेजर्ट, और तनामी डेजर्ट, ग्रेट बेसिन सैंडी डेजर्ट। ग्रेट बेसिन डेजर्ट अलग है और ग्रेट सैंडी डेजर्ट अलग है, और लिटिल सैंडी डेजर्ट, और गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और तिरारी डेजर्ट, और यो है स्टेलिकी डेजर्ट। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सिम्पसन डेजर्ट भी आपको मिलेगा यहाँ पे, गिब्सन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ग्रेट सैंडी ये रहा, ग्रेट सैंडी, तनामी ये रहा, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है जो पश्चिमी व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के डेजर्ट। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 ही डेजर्ट हैं। पहला है आटाकामा डेजर्ट। ज़्यादातर आटाकामा डेजर्ट आता है कि आटाकामा डेजर्ट किस महाद्वीप में है, तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, 13 हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। और इसमें तो यो मिलेगा जो आटाकामा डेजर्ट है, यो चिली और पेरू में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये है चिली
और इसके ऊपर यहाँ पे मिलेगा आपको पेरू और ये है चिली। तो ये है। और सेचुरा डेजर्ट जो है ये पेरू में मिलेगा आपको, पेरू यहाँ पे मिलेगा आपको। और पेंटागोनिया का डेजर्ट जो है जो अर्जेंटीना और चिले में मिलेगा। ये चिले है और ये वाला जो पार्ट है ये है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना की एक बॉर्डर लगती है चिले से। अब हम देखते हैं PYQ और एक टेस्ट भी इसके साथ लगाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वे सब हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल मैंने आपको बताया ही, ये सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने मरुस्थल हैं? तो तुम कहोगे अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थल तो बहुत सारे हैं, मगर देश टोटल अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? 54 देश है। 54 देश है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय है, यानी कि नॉन पोलर मरुस्थल है। और संसार का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में या वो उत्तरी अफ्रीका में जिसमें ये फैला हुआ है उसमें शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 3.6 मिलियन वर्ग मील बताया है। किसका? सहारा मरुस्थल का। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है ये थार है, जो 2 देशों में आपको मिलेगा, पाकिस्तान और इंडिया यानी कि भारत। नेक्स्ट है, टकला मकान मरुस्थल स्थित है। तो टकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो सोनोरन डेजर्ट, एक तरफ मैंने मरुस्थल लिख दिया है और एक तरफ देश का नाम। सोनोरन डेजर्ट अमेरिका में है, सही है। टकला मकान अभी हमने पढ़ा चीन में है, सही है। काराकोरम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है, सही है। गिब्सन डेजर्ट ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में नहीं है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। तो यही गलत है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो ये मिलेगा आपको ईरान में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर दोनों के दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? ये ईरान में मिलेंगे। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है यो 2 देशों में स्थित है, एक तो मंगोलिया और एक चीन में। चीन इसमें है नहीं, तो बाई फार आप कह सकते हो मंगोलिया इसका हो जाएगा। मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलन बतूर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और चंगेज खान कहाँ का था? यहाँ का ही था, मंगोलिया का ही। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का आपको बताना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, क्योंकि भारत भी तो साउथ एशिया में ही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आटाकामा मरुस्थल के बारे में सही है? अब हमें बताना आटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा सही है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है, सही है, क्योंकि आटाकामा दक्षिण अमेरिका में ही है, चिले और पेरू में है। नंबर 2, वह संसार का शुष्क मरुस्थल है, यानी कि संसार का जो शुष्क मरुस्थल है, तो यह भी सही है, संसार का जो शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट है, यह दक्षिण चिले में स्थित है, यानी कि ये दक्षिण चिले में स्थित है, यही गलत है, क्योंकि दक्षिण चिले में थोड़े ना स्थित है। चिले के साथ साथ ये किस में स्थित है? पेरू में भी स्थित है। उसमें नाइट्रेट के इसमें प्रचुर भंडार है, ये भी सही है। तो इसमें सी गलत है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, जिसमें टोटल 13 देश आते हैं और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा खनिज के विशाल भंडार हैं। और यह मरुस्थल दक्षिण चिले में नहीं बल्कि उत्तरी चिले में स्थित है, क्योंकि आपको जो बनाएंगे ये चिले इस तरीके से, तो यहाँ पे है ये पेरू वाले पार्ट पे। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है यह है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो यह है पेंटागोनिया मरुस्थल, मैंने आपको बता दिया है, पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ स्थित है? तो आपको बोत्सवाना में भी मिलेगा ये कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया में मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, मैंने आपको बताया, मगर इसका कुछ भाग अंगोला और जाम्बिया में भी स्थित है दोस्तों। तो ये इसका सभी हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के अलावा यो अंगोला और जाम्बिया में भी इसका कुछ भाग मिलेगा, तो सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो ये इसे अगर बीच में इक्वेटर से बांटते हैं तो इक्वेटर को हम 0 डिग्री देते हैं, तो इसके ऊपर में ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ गोलार्ध हो गया। और इसके
नीचे को ये साउथ है तो ये साउथ गोलार्ध हो गया, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें 54 देश आते हैं। अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इनसे इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।